नमस्कार। जयति कवये भारती श्रृंखला के अंतर्गत काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास का प्रारंभ आज से होगा। 30वें एपिसोड के माध्यम से चतुर्थ उल्लास की संगति क्या है इस काव्य प्रकाश ग्रंथ में, और चतुर्थ उल्लास के प्रारंभ में अविवक्षित वाच्य ध्वनि की बात की गई है। तो ध्वनि की बात को समझते समझते हम ये भी समझेंगे कि काव्य प्रकाश में सबसे पहले ध्वनि की बात क्यों कर दी। ध्वनि की तो कहीं चर्चा ही नहीं आई है। काव्य लक्षण है तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः कापी। इसमें तत्पद है, अदोसौ है, सगुणौ है, अनलंकृति पुनः क्वापी है, शब्दार्थौ है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, तो तत्पद था वो पूर्व का परामर्शक था। काव्यम ऐसे अर्थ कृते, इसमें जो काव्य पद आया है वहां से काव्य हो गया तत्पद अर्थात काव्यम। तो शब्दार्थौ काव्यम, तो कीदृशौ शब्दार्थौ काव्यम, तो बताया अदोसौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापी शब्दार्थौ काव्यम। तो अदोसौ सगुणौ और अनलंकृति पुनः कापी के व्याख्यान से पहले जो विशेष्य पद था शब्दार्थौ, तो विशेष्य का विवेचन पहले होना चाहिए। इसी आधार पर शब्दार्थौ का विवेचन किया गया। शब्द क्या होता है, अर्थ क्या होता है, कितने भेद होते हैं और शब्दार्थ की कितनी वृत्तियां होती हैं, उसमें हमने अभिधा लक्षणा व्यंजना को समझा। लक्षणा को समझते समझते हम ये भी समझे कि लक्षणा मूला व्यंजना भी होती है और लक्षणा की तीन स्थिति बनती हैं। एक लक्षणा वहां भी होती है जहां व्यंग्य नहीं होता है, उसको अव्यंग्या कहा गया। दूसरा गूढ़ व्यंग्या कहा गया। तीसरा अगूढ़ व्यंग्या कहा गया। लक्षणा की प्रवृत्ति व्यंजना की स्थिति से, व्यंजना की दृष्टि से तीन प्रकार से हो सकती है। जहां व्यंग्य ना हो वहां भी लक्षणा की प्रवृत्ति हो सकती है। तो अव्यंग्या के विषय में जो रूढ़ी लक्षणा है वह लक्षणा का भेद बताया गया था। कर्मणि कुशला उसका उदाहरण था। और गूढ़ व्यंग्या में जो उदाहरण दिया गया था उसमें मुखम विकसित वसित वक्रिमम इत्यादि जो पद्य था। और अगूढ़ व्यंग्या का जो उदाहरण था वो श्री परिचया जड़ा अपि भवन्ति विज्ञा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा जाता है श्री परिचया जड़ा अपि भवन्ति विज्ञा में कौन सी लक्षणा प्रवृत्त होगी, गूढ़ व्यंग्या, अव्यंग्या या फिर लक्षणातिरिक्त कोई वृत्ति है यहाँ पर, तो ये प्रश्न बनता है। तो लक्षणा वृत्ति जो है उसमें और व्यंजना में बहुत समानता है। समानता सबसे पहले ये है कि दोनों ही असंकेतितार्थ को आधार बनाकर प्रवृत्त होती हैं। दोनों में ही असंकेतितार्थ ही मुख्य होता है। और दूसरी समानता ये भी है कि लक्षणा का जो प्रयोजन होता है उसका ज्ञान व्यंजना वृत्ति से ही होता है। इसीलिए द्वितीय उल्लास में लक्षणा के विवेचन के तुरंत बाद लक्षणा मूला व्यंजना बताया गया था। यस्य प्रतीतिम आधातुम लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैक गम्येत्र व्यंजनान्न पराक्रिया। तीसरी बात यह भी है कि लक्षणा मूलक ध्वनि का विस्तार बहुत कम है, इसलिए उसको पहले बता दिया गया। और उसके दो भेद ही थे, इसलिए यहां पर भी लक्षणा मूला व्यंजना जो है अविवक्षित वाच्य ध्वनि का ही दूसरा नाम है लक्षणा मूला व्यंजना। इसके दो भेद होते हैं, इसलिए सबसे पहले इसी का विवेचन किया गया। उल्लास संगति का सीधा मतलब यही है कि जब हम विशेष्य पद का व्याख्यान कर चुके हैं तो विशेषणों के ज्ञान की अपेक्षा बनी रही। अब विशेष्य पद हो गया है तो किसके विशेषण, तो विशेष्य के विशेषण। तो विशेष्य और विशेषण तो हो गए। हम अभी तक जो बात कर रहे थे वो एक तरह से शरीर की बात कर रहे थे। जैसे मनुष्य का शरीर, मनुष्य के शरीर में यदि आत्मा नहीं है तो शरीर किस काम का। शरीर तो बना लिया, अब उसमें आत्मा की आवश्यकता है। आत्मा होगी तभी उसमें गुण क्या है, दोष क्या है, फिर उसका क्या अलंकरण किया जाए। किसी निर्जीव वस्तुओं का तो ना उसमें कोई गुण हो सकता है, न कोई दोष हो सकता है, न उसमें कोई अलंकरण किया जा सकता है। हालांकि आजकल अपवाद के रूप में रोबोट चल गए हैं जो निर्जीव होते हैं, उनमें प्रोग्रामिंग की जाती है, उनमें भी सजीवता जैसे तैसे प्रोग्रामिंग करके डाली ही जाती है, वो बात अलग है। लेकिन ये शास्त्र की बात है और शास्त्र का सीधा सिद्धांत है, पहले आत्म तत्व होना चाहिए। आत्म तत्व के बाद उसमें क्या दोष है, क्या गुण है, ये बताया जाना चाहिए। इसी दृष्टि से यहाँ पर सबसे पहले इस चतुर्थ उल्लास के प्रारंभ में आत्मा के विषय में बात की गई है, जो काव्य की आत्मा है। काव्य की आत्मा क्या है यह बताया जाएगा, तथा इसका प्रथमतः विवेचन क्यों किया जाए यह भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी विषय में आगे बढ़ते हैं। आप इतना तो समझ गए होंगे कि काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास की भूमिका क्या है।
भूमिका यही है कि काव्य प्रकाश में शब्दार्थों का विवेचन हो गया है। येन केन रूपेण व्यंग्यार्थ व्यंजना इत्यादि की चर्चा कर दी गई है। आर्थी व्यंजना हो चाहे शाब्दी व्यंजना हो, शाब्दी व्यंजना में भी जो लक्षणा मूला व्यंजना और अविधा मूला व्यंजना की भी बात कर दी जा चुकी है। अब सीधे बात करेंगे जो काव्य का आत्मभूत तत्व है उसके विषय में। तो काव्य का आत्मभूत तत्व ध्वनि संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, आचार्य आनंदवर्धन, उन्होंने काव्यस्य आत्मा ध्वनि कहा है। ध्वनि सिद्धांत का ही पोषक ग्रंथ काव्य प्रकाश है। इस दृष्टि से काव्य की आत्मा ध्वनि है। अब वह कैसी आत्मा, किस प्रकार की ध्वनि आत्मा है जो हम सुन रहे थे, श्रूयमाण जो वर्ड है वह ध्वनि आत्मा काव्य की है। इस विषय में भी प्रथम उल्लास में बताया जा चुका है कि इदम उत्तमम अत्सैनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधै कथिता। जब वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अत्यधिक चमत्कारकारी होता है तो उस अवस्था को ध्वनि कहा गया है, उसी को उत्तम काव्य। तो उत्तम, मध्यम, अधम काव्य के 3 भेदों का वर्णन प्रथम उल्लास में किया गया था। अब चतुर्थ, पंचम और षष्ठम उल्लास में क्रमशः उत्तम काव्य के भेद, मध्यम काव्य के भेद और अधम काव्य के भेदों का वर्णन करते हुए आचार्य मम्मट विभिन्न विपक्षी सिद्धांतों का स्थापन करेंगे और उनका खंडन भी करेंगे। तो सबसे पहले चतुर्थ उल्लास की तरफ हम प्रवृत्त होते हैं और चतुर्थ उल्लास की प्रथम पंक्ति क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अथ चतुर्थोल्लासः, तृतीय उल्लास के निरूपण के अनंतर चतुर्थ उल्लास प्रारंभ होता है। चतुर्थ उल्लास की प्रथम पंक्ति है यद्यपि शब्दार्थयो निर्णये कृते। यद्यपि शब्दार्थयो निर्णये कृते दोष गुण अलंकाराणाम स्वरूपम अभिधानीयम। यद्यपि अर्थात वैसे शब्दार्थ का निर्णय तो किया जा चुका है, शब्दार्थयो निर्णये कृते। द्वितीय तृतीय च उल्लासे शब्दार्थयो निर्णये कृते सति दोष गुण अलंकाराणाम स्वरूपम अभिधानीयम। शब्दार्थयो निर्णये कृते सति इदानीम अपेक्षा वर्तते दोषस्य गुणस्य उत वा अलंकारस्य किं स्वरूपम किंच तस्य केचित् तेषां भेदान् इति विवेचनम आवश्यकमस्ति। तो दोष गुण अलंकारों का स्वरूप अब बताया जाना अपेक्षित है। तथापि धर्मिणि प्रदर्शिते धर्माणाम हेयोपादेयता ज्ञायते इति प्रथमम काव्य भेदान आह। शब्दार्थ का निर्णय हो चुका है, दोष गुण अलंकार कहे जाने चाहिए, लेकिन दोष गुण अलंकार किसके कहे जाएं? जब तक कोई तत्व, जैसे मान लीजिए मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर में यदि आत्मा नहीं है तो उसमें दोष गुण और अलंकारों का विवेचन कैसे हो सकता है? उसी प्रकार शब्दार्थ काव्य का शरीर है और शब्दार्थ का निर्णय हो गया है, तो बिना आत्म तत्व के आधान किए कैसे हम गुण और अलंकार और दोषों की चर्चा कर सकते हैं? इसलिए धर्मिणि प्रदर्शिते, धर्मी अर्थात उस आत्म तत्व का प्रदर्शन कर लेने के बाद धर्माणाम हेयता, धर्म अर्थात दोष गुण अलंकाराणाम, हेयता उपादेयता, दोषाणाम हेयता गुणालंकाराणाम उपादेयता ज्ञायते। तो सबसे पहले जो शब्दार्थ है उस काव्य का जो आत्मभूत तत्व है धर्मी, उस धर्मी का विवेचन हो जाने पर ही दोष गुण अलंकारों का स्वरूप बताया जाना चाहिए, क्योंकि बिना धर्मी के धर्मों की क्या हेयता है, क्या उपादेयता है, ये नहीं जाना जा सकता। इसलिए इति प्रथमम काव्य भेदानाह, इसलिए आचार्य मम्मट पहले काव्य के भेदों का वर्णन कर रहे हैं। अब काव्य के भेदन के विषय में हम बता भी दिए हैं आपको कि जैसे उत्तम मध्यम अधम 3 काव्य के भेद कहे गए, तो द्वितीय चतुर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम उल्लास में एक तरह से भूमिका स्थापित की गई, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः कापी काव्य लक्षण की। द्वितीय उल्लास में और तृतीय उल्लास में शब्द और अर्थ का निर्णय किया गया, और चतुर्थ उल्लास में धर्मी का निर्देश किया जा रहा है।
धर्मी क्या है, जो काव्य का आधान करने वाला तत्व है ध्वनि, काव्य के जो भेद हैं, ध्वनि के जो भेद हैं, उन ध्वनि के भेदों का वर्णन कर लेने के बाद ही उसमें कहाँ दोष है, कितना गुण है, कितने अलंकार हैं, क्या स्वरूप है उनका, ये सब हम समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले काव्य के भेदों की बात यहाँ पर की जाएगी। काव्य के भेदों में सबसे पहले आप जानते हैं कि उत्तम काव्य का वर्णन प्रथम उल्लास में किया गया था, तो उसी प्रकार चतुर्थ उल्लास में संपूर्ण उत्तम काव्य के भेदों का 10,555 उत्तम काव्य के भेदों का वर्णन किया जाएगा। मुख्य भेद जो है वह 51 भेद हैं। उन 51 भेदों के स्वरूप को समझते समझते हमें जो संख्या है सरेषु युग खेन्दवः अथवा वेद काव्य वियत चंद्र, जो यहाँ पर सूत्रात्मक भाषा में लिखे गए हैं, उनके 10,555 जो भेद हैं उनको हम समझेंगे। अभी सबसे पहले उत्तम काव्य के भेद, जैसा कि आप सभी को पता है कि ध्वन्यालोक या फिर ध्वनि सिद्धांत का परिपोषक ग्रंथ काव्य प्रकाश है, तो यहाँ पर काव्य की आत्मा क्या है, ध्वनि। तो ध्वनि के भेदों का ही उल्लेख धर्मी का प्रदर्शन है। धर्मी क्या है, यहाँ पर ध्वनि। ध्वनि होगी तभी दोष और गुण और अलंकारों का निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए ध्वनि के मुख्य भेदों का विवेचन चतुर्थ उल्लास के प्रारंभ में किया जा रहा है। वैसे तो दोष गुण अलंकारों का स्वरूप बताना चाहिए, लेकिन बिना धर्मी के प्रदर्शन होते बिना कैसे धर्मों का उल्लेख किया जा सकता है कि क्या यहाँ पर धर्म की हेयता है, क्या उपादेयता है। इसलिए सबसे पहले ध्वनि भेदों का वर्णन किया जा रहा है। तो सूत्र संख्या 39 में कहा गया है, अविवक्षित वाच्यो यस्तत्र वाच्यम भवेद ध्वनौ अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। यह अविवक्षित वाच्य, यह अविवक्षित वाच्य ध्वनि वृत्ति में आएगा। ध्वनौ इति अनुवादा ध्वनि रीति गेयः। यह अविवक्षित वाच्य ध्वनि तत्र वाच्यम अर्थांतरे संक्रमितम भवति अथवा अत्यंतम तिरस्कृतम भवति। भाव इसका ये है, जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है, जहां वाच्य अर्थ अविवक्षित होता है, वाच्य अर्थ की अपेक्षा किए बिना जहां ध्वन्यर्थ आता है, उस ध्वन्यर्थ में क्या होता है, अर्थांतर संक्रमित होगा या अत्यंत तिरस्कृत होगा। अविवक्षित वाच्य ध्वनि को ही लक्षणा मूला व्यंग्य ध्वनि कहा गया है। लक्षणा मूला व्यंग्य ध्वनि का यहाँ सबसे पहले विवेचन क्यों किया जा रहा है, इसको भी समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अभिधा मूला व्यंजक ध्वनि जो है विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि, उसका विवेचन करना चाहिए, क्योंकि सबसे प्रथम वृत्ति अभिधा वृत्ति है। तो अभिधा वृत्ति का विवेचन जब द्वितीय उल्लास में किया गया, तो यहाँ पर भी सबसे पहले अभिधा से संबंधित ध्वनि का स्वरूप क्या है ये बताना चाहिए। इसमें मुख्य कारण यही है कि ध्वनि के सबसे नजदीक लक्षणा है, न कि अभिधा, क्योंकि दोनों में ही मुख्यार्थ से अतिरिक्त अर्थ जो होता है, असंकेतित अर्थ जो है, वही दोनों का प्रधान है। इसलिए, और दूसरा कारण ये भी है कि जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है, लक्षणा मूला व्यंग्य ध्वनि जो है, उसके भेद भी बहुत कम है। मतलब 2 ही भेद हैं, इस कारिका में भी बता दिया गया। यह अविवक्षित वाच्य ध्वनि है ना, तत्र ध्वनौ वाच्यम भवेत् कीदृशम भवेत् अर्थांतरते संक्रमितम भवेत् अथवा अत्यंतम तिरस्कृतम भवेत्। अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है, उसमें वाच्य अर्थ क्या होता है, अर्थांतर में संक्रमित होता है और अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। इस आधार पर ध्वनि के सबसे पहले 2 भेद बनते हैं, अविवक्षित वाच्य और विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि। अविवक्षित वाच्य के 2 भेद इस श्लोक में बता दिए गए इस कारिका में। एक होता है अर्थांतर संक्रमित, अन्य अर्थ अर्थांतरः, अर्थांतरे संक्रमितः अर्थ अर्थांतर संक्रमितः। तो ये ध्वनि का पहला भेद हो जाता है विवक्षित वाच्य ध्वनि का, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। अत्यंत तिरस्कृत, जहां
वाच्यर्थ अत्यंत, वाच्यर्थ की दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो अर्थांतर में संक्रमित हो जाए, मतलब जो अर्थ है उसको छोड़कर दूसरा अर्थ देने लगे, या फिर अत्यंत तिरस्कृत हो जाए। जैसा कि हम जब पढ़ रहे थे लक्षणा को, यहां पर जब तक लक्षणा नहीं समझ में आएगी, लक्षणा में क्या था, मुख्यार्थ बाधे तदयोगे, मुख्यार्थ का बाद ही यहां पर अविवक्षित वाच्य है। लक्षणा का सबसे पहला जो हेतु था वह यही था, मुख्यार्थ बाधे, और मुख्यार्थ के साथ संबंध भी हो, संबंध रहेगा लेकिन वो अर्थांतर में संक्रमित हो जाएगा अथवा अत्यंत तिरस्कृत हो जाएगा। इसीलिए यहां पर सबसे पहले अविवक्षित वाच्य ध्वनि की चर्चा की जा रही है, क्योंकि इसके केवल दो ही भेद होते हैं, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। किस प्रकार अर्थांतर में संक्रमण होता है, किस प्रकार अत्यंत तिरस्कृत होता है, इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले यहां पर एक पंक्ति दी गई है, लक्षणा मूल गूढ़ व्यंग्य प्राधान्ये सत्येव अविवक्षितम वाच्यम यत्र स ध्वनौ इति अनुवादात ध्वनिरिति गेयः। यहाँ पर भाव ये है, लक्षणा मूल गूढ़ व्यंग्य प्राधान्य। जैसा कि हम आपको बताए थे कि लक्षणा की तीन कंडीशन बताई थी, अव्यंग्या, गूढ़ व्यंग्या या अगूढ़ व्यंग्या। तो लक्षणा मूल है जिसमें ऐसा गूढ़ व्यंग्य, गूढ़ व्यंग्य ही ध्वनि का विषय बन सकता है, अगूढ़ व्यंग्य तो गुणीभूत व्यंग्य में चला जाएगा। ध्वनि काव्य जो है वो उत्तम काव्य है, उत्तम काव्य का वर्णन सबसे पहले किया जाना चाहिए ना। इस दृष्टि से लक्षणा मूल, कैसा लक्षणा मूल, गूढ़ व्यंग्य, गूढ़ व्यंग्य प्राधान्य सत्येव अविवक्षितम वाच्यम यत्र, अविवक्षित वाच्य होता है जिसमें, यत्र यस्मिन ध्वनौ सध्वनौ इति अनुवादात ध्वनिरिति गेया। ध्वनि, इस शब्द ध्वनौ जो शब्द लिखा है उससे ये भी लेना चाहिए कि ध्वनि ही शब्द यहां पर जब लगाएंगे, जो ध्वनि अविवक्षित वाच्य है, इसीलिए हमने आपको बताया था अविवक्षित वाच्य यह ध्वनि, यह ध्वनि यहां पर ध्वनौ पद से आ जाएगा, अध्याहार हो जाएगा। यही बात लिख रहे हैं, सध्वनौ इति अनुवादात ध्वनिरिति गेयः। अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है, उस ध्वनि में जो वाच्यर्थ होता है अर्थांतर में संक्रमित हो जाएगा अथवा अत्यंत तिरस्कृत हो जाएगा। तो आप इतनी बात यहां तक समझे होंगे। इसके बाद क्या लिखा है उसको समझ लेते हैं। अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। तो अर्थांतर संक्रमित का क्या स्वरूप है, इस वृत्ति के माध्यम से बता रहे हैं आचार्य मम्मट। तत्र वाच्यम क्वचित अनुपयुज्यमानत्वात् अर्थांतरे परिणमितम। तत्र अर्थात अविवक्षित वाच्य ध्वनि में, क्वचित मतलब कहीं पर जो एक भेद है, अर्थांतर संक्रमित, उसमें क्या होता है, अनुपयुज्यमानत्वात्, जो उपयुज्यमान अर्थ है वह उस अर्थ के माध्यम से तो कभी जो ध्वनि अर्थ है वो आ ही नहीं सकता। तो उपयुज्यमान कैसा हो जाएगा, अनुपयुज्यमान, अनुपयुज्यमानत्वात् अर्थांतरे परिणमितम, जो अर्थ वहां पर होगा वो उपयुक्त नहीं होगा, उस अर्थ का अर्थांतर में संक्रमण हो जाएगा। संक्रमणम नाम परिणमितम। संक्रमण क्या मतलब, परिवर्तित हो जाना, इधर से खसक के उधर चले जाना। किस प्रकार जाएगा इस उदाहरण में समझेंगे। तो अर्थांतर संक्रमित की जो परिभाषा है वो क्या है, यत्र तत्र वाच्यम क्वचित अनुपयुज्यमान, उपयोगी न होने के कारण अर्थांतर में संक्रमित होगा। वाच्यर्थ जो है वो उपयोगी होगा ही नहीं, क्योंकि लक्षणा मूला व्यंग्य ध्वनि है, और लक्षणा की शर्त क्या है, मुख्यार्थवादे। मुख्यार्थवाद ही क्या है, अनुपयुज्यमान है। अब अनुपयुज्यमान होने पर या तो अर्थांतर में संक्रमित होगा या अत्यंत तिरस्कृत होगा। तो सबसे पहले अर्थांतर संक्रमित का क्या स्वरूप है उसको समझा रहे हैं। यथा त्वामस्मि बच्मि विदुषाम समवायोत्र तिष्ठति आत्मीयाम मतिम आस्थाय स्थितिम अत्र विदेहि तत्। कोई शुभचिंतक व्यक्ति है और अपने शिष्य को उपदेश दे रहा है। मान लीजिए कोई गुरु जी हैं, वो अपने शिष्य को उपदेश दे रहे हैं कि यह है त्वाम अस्मि बच्मि, तुमको मैं बता रहा हूं, अत्र विदुषाम समवायः, विद्वानों का समवाय समूह बैठा है, तिष्ठति, मैं तुमसे कहे दे रहा हूं कि यहाँ विद्वानों का समूह बैठा है, एक से एक विद्वान बैठे हैं, इसलिए
आत्मीयाम मतिम आस्थाय, अपनी बुद्धि को ठीक प्रकार से निर्धारित कर, अपनी बुद्धि का विवेक कर ही अत्र स्थितिम विधेयी, अपनी बुद्धि पूर्वक ही यहां बैठना। विद्वानों के समय में समवाय में तो शास्त्र चर्चा होगी, शास्त्र चर्चा के समय यदि अपनी बुद्धि को तुम ठीक से नहीं रखोगे तो समस्या हो जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ, अत्र वचनादि उपदेशादि रूपतया परिणमति, यहां पर वचनादि जो हैं, मतलब मैं तुमसे कहे दे रहा हूं, गुरु जी का शिष्य के प्रति कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है कि मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, उपदेश नहीं दूंगा तो तुम यहां पर मात खा सकते हो, क्योंकि यहां विद्वानों का समवाय बैठा है और विद्वानों के समवाय में मैं तुमसे कहे दे रहा हूं कि अपनी बुद्धि को ठीक करके यहां बैठना, अगर थोड़ा सा भी चूके तो तुम यहां पर उपहास के पात्र हो जाएंगे। तो अत्र वचनादि उपदेशादि रूपतया परिणमति, वचन तो समझ में आ गया, मैं तुमसे जो कह रहा हूं, अब भाई कोई बात कही जा रही है तो फिर उसमें ये क्यों कहना कि मैं तुमसे कहे दे रहा हूं, तो कही जा रही है तो वचन उपदेश के रूप में कहना, अर्थात मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, और आदि पद दिया है। तो विदुषाम समवायः का मतलब यहां जो लोग बैठे हैं वो विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। तो विदुषाम समवायः से मतलब होगा शास्त्रों के जानकार लोग यहां हैं, और ऐसी स्थिति में आत्मीया मतिम आस्था, अब कोई कुछ कहेगा बैठेगा तो बुद्धिपूर्वक ही बैठेगा ना। तो यहां पर मतिम आस्थाय का मतलब क्या है, तो मतिम आस्थाय का मतलब है अपनी बुद्धि को प्रमाणों के अधीन बनाकर ठीक रखो। तो यहां पर तीन बातें कही गई, मैं तुमसे कहे दे रहा हूं, इसका मतलब हुआ मैं तुमको उपदेश दे रहा हूं, कहना उपदेश के रूप में परिणत हो गया। विद्वानों का समवाय बैठा, ये कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से दृष्टिगोचर था। तो विद्वानों के समवाय का मतलब है यहां पर सर्वशास्त्र विशारद लोग बैठे हैं, ये विदुषाम समवाय से अर्थांतर में परिणति हुई। और आत्मीयाम मतिम आस्थाय, कोई जब व्यक्ति बैठेगा तो बिना बुद्धि के सहारा लेके थोड़ी बैठ सकता है, बुद्धि के बिना थोड़ी कोई बैठ सकता है। तो उसका यही अर्थ हुआ, तुम अपनी बुद्धि को प्रमाण पूर्वक, मतलब जो भी तुम कुछ कहना चाहते हो वह प्रमाणाधीन होना चाहिए। इसलिए यहां पर वचनादि उपदेशादि के रूप में परिणत हो गए, वचनादि शब्द उपदेश के रूप में अर्थांतर में संक्रमित हो गए। तो यहां अर्थांतर संक्रमित लक्षणामूला व्यंग्य ध्वनि का पहला भेद इस प्रकार दिया गया है। दूसरा भेद समझ लिया जाए। क्वचित अनुपपद्यमानतया अत्यंतम तिरस्कृतम, एक तो हो गया अर्थांतर संक्रमित, अनुपयुज्यमानत्वात्, तो वहां पर जो वचनादि थे वो अपने वाच्यार्थ में अनुपयुक्त नहीं हो रहे थे, इसलिए अर्थांतर में संक्रमित हो गए थे। यहाँ पर जो अर्थ उपपद्य है, जो अभीष्ट है, वो अर्थ अनुपपद्य होने लगेगा, और अनुपपद्य होने के कारण अत्यंत तिरस्कृत हो जाएगा। अत्यंत तिरस्कृत का यहाँ पर उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति अपने अपकारी के प्रति कह रहा है, किसी व्यक्ति ने किसी का अहित कर दिया है और उसको विपरीत लक्षणा से अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का सहारा लेकर कह रहा है, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधत ईदृशमेव सदा सखे सुखितम आस ततः सरदाम सतम। सखे शब्द यहाँ पर संबोध्य है, किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है, हे मित्र, तत्र किसी बात के विषय में, उपकृतम बहु, आपने बहुत उपकार किया, मेरा आपने बहुत उपकार किया, किम उच्यते, इस विषय में क्या ही कहा जाए, आपने जो उपकार किया उस विषय में क्या कहा जाए। भवता परम सुजनता प्रथिता, आपने अत्यंत सज्जनता का कार्य मेरे साथ किया है। अतः ईदृशम एव विदधत, इसी प्रकार करते हुए, सुखितम आस्व,
सुख पूर्वक तुम जियो ततः सुखितम आस, ठीक पूर्वक रहो, ततः सरदाम सतम, 100 वर्ष तक जियो। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति कह रहा है कि तुमने मेरे साथ बहुत उपकार किया और जितनी भी सज्जनता के कार्य होते हैं वो आपने सब हमारे लिए किए, इसलिए इस प्रकार ही सुखी रहते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहो। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति कह रहा है, कौन है? जिस व्यक्ति के साथ अपकार किया है किसी व्यक्ति ने, करना था हित कर दिया अहित, तो अहितकारी के प्रति कोई व्यक्ति कह रहा है इस प्रकार, तुमने बहुत अच्छा किया, जो कुछ करना चाहिए था वो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम इसी प्रकार करते हुए सदा सुखी रहो और 100 वर्षों तक जीवन धारण करो। यहाँ पर कोई है जो एतत् अपकारिणम प्रति, अपकारिणम अर्थात किसी ने अपकार किया है उसके प्रति विपरीत लक्षणया, विपरीत लक्षणा से कोई कह रहा है, कश्चित व्यक्ति, किसी का वचन है। उपकृतम का अर्थ यहाँ पर विपरीत लक्षणा से क्या आएगा? तुमने बहुत अपकार किया, उपकार नहीं किया, सज्जनता का काम न करके दुर्जनता बहुत की है हमारे साथ, और तुम इसी तरह सुखी रहो का मतलब है तुम अत्यंत दुखी रहो और 100 वर्ष तक न जियो, 100 वर्ष 2 मिनट में मर जाओ, या फिर 100 वर्ष का मतलब यहाँ पर है 100 वर्ष तक जियो और मेरे प्रति किए गए जो अपकार हैं उनका दुख पूर्वक भोग करो, 100 वर्ष तक कष्ट तक रहो। ये जो बात कही गई है, यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने प्रति, जिस किसी ने अपकार किया है उस व्यक्ति के प्रति विपरीत लक्षणा से कह रहा है। उपकृत शब्द यहाँ पर अपकृत हो गया, सुजनता दुर्जनता हो गया, ईदृशम एव का मतलब हो गया कि अब बस बहुत हुआ, सुखितम आसु का मतलब हुआ दुख के पूर्वक रहो, और शरदाम सतम का मतलब हुआ तुरंत मर जाओ। तो ये अनुपमद्यमान हो गया, अनुपपद्यमान होने के कारण अत्यंत तिरस्कृत हो गया। तो यहाँ पर अविवक्षित वाच्य ध्वनि के, न विवक्षितः वाच्यः अविवक्षित वाच्यः, अविवक्षित अविवक्षित वाच्य ध्वनि, अविवक्षित वाच्य ध्वनि, अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद हो गए, अर्थांतर संक्रमितम और अत्यंत तिरस्कृतम। इसमें जो अर्थ होता है अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है और अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। अर्थांतर संक्रमित का उदाहरण जो इससे पहले वाला पद्य था वह था जिसमें स्वामस्मि बच्मे विदुषाम समवायोत्तर तिष्ठति आत्मीयामतिमास्थाय स्थितिम अत्र विधेहि तत्। इस प्रकार यहाँ पर ध्वनि की स्थापना भी कर दी। ध्वनि की स्थापना से तात्पर्य है ध्वनि के भेद का स्वरूप बता देना। ध्वनि की स्थापना तो उन्होंने प्रथम उल्लास में जो उत्तम काव्य का स्वरूप बताया था उसी समय कर दिया था। यहाँ पर ध्वनि के जो मुख्य भेद हैं उनका स्वरूप बताया जा रहा है, जिसमें लक्षणा मूला जो ध्वनि है वह सीमित है, उसके दो ही भेद हैं। इसलिए सबसे पहले सूची कटाहन न्याय होता है। जैसे कोई व्यक्ति फावड़ा बनवाने गया और एक व्यक्ति सुई बनवाने गया, तो फावड़ा में अधिक समय लगेगा, पहले ले ही फावड़ा बनवाने वाला पहुंचा है, लेकिन सुई का काम 1 सेकंड का है तो पहले उसकी सुई बना देता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो लक्षणा मूला व्यंग्य ध्वनि है, अविवक्षित वाच्य ध्वनि है, उसके दो ही भेद हैं, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। उनके दो भेदों की बात कर दी गई है। इसी के साथ ये अंतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत रूपा जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है उसके स्वरूप का भी निर्धारण हो गया और उसके भेदों पर भी बात हो गई। साथ में ये भी समझ में आ गया कि सबसे पहले गुण अलंकार और दोषों की चर्चा न करके, धर्मों की चर्चा न करके धर्मी की चर्चा की जा रही है, क्योंकि जब धर्मी समझ लेंगे तभी उनके दोषों की हेयता, गुण और अलंकार की उपादेयता समझ में आएगी। इस प्रकार इस चतुर्थ उल्लास के 30वें एपिसोड में, या काव्य प्रकाश के 30वें एपिसोड में चतुर्थ उल्लास का जो आज का विषय था उल्लास संगति और अविवक्षित वाच्य ध्वनि का स्वरूप और उसके भेद को हम समझे। इसी के साथ धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।